की एक और बड़ी खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस पर हमारी नजर है। 42वां स्थापना दिवस मना रही है आज बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है जोर शोर से और भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तरफ लोगों को पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेगी, जोड़ने की कोशिश करेगी, आह्वान करेगी कि जुड़िए पार्टी से, तो दूसरी तरफ देश भर में कार्यक्रमों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किया जाएगा। सुबह 10 बजे की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का झंडा फहराने और पार्टी की टोपी पहनने का भी निर्देश दिया गया है। झंडा फहराने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता 20 से 30 मिनट की शोभा यात्रा भी निकालेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी देश के तकरीबन सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता आज स्थापना दिवस के किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खुद दिल्ली के करोल बाग से शोभा यात्रा निकालेंगे, शामिल होंगे और आम लोगों से पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 24 की एक बड़ी टीम तैनात है इस वक्त श्रीनगर डल लेक से। राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं, लगातार वो माहौल क्या है जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं लगातार। और दूसरी तरफ कुमार गौरव भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से, और इधर लखनऊ से अशोक तिवारी लगातार बने हुए। लेकिन राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं, आपने कवर किया है, बीजेपी को करीब से जाना है, इतिहास भी पढ़ा है। 1980 से लेकर अब तक की बात करें तो बीजेपी कितनी बदली है? विनिंग मशीन भी कहा जा रहा है बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले अगर आप देखें तो भारतीय जनसंघ के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जो नींव तैयार की थी, अगर 1980 से लेकर अब तक बात की जाए 42 वर्षों में, तकरीबन 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही थी। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों से और उन्होंने इस पार्टी के लिए नींव बनाने का काम किया, उस पर भव्य इमारत भी बनाई और न सिर्फ 15-16 सालों में ये पार्टी सत्ता में आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के। अब पिछले 8-9 वर्षों से अगर आप देखें तो जब से इसका चेहरा नरेंद्र मोदी हुए हैं और जब से इस पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी हमेशा भारतीय जनता पार्टी में एक जोड़ी रही है। तो पहले अटल आडवाणी की जोड़ी थी, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कहा जाता है। तो इस जोड़ी ने पिछले 8-9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो भव्य इमारत थी उसको एक अभेद्य किले के तौर पर, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बना दिया, एक फोर्ट बना दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, आप अक्सर अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर जो पार्टियां थीं वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द कहीं नहीं है। अगर आप देखें 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का, बाद में वो स्प्लिट हो गया, तो वो भी भाजपा से बहुत पुरानी पार्टी है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से 95 साल पुरानी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 40-42 सालों में जो शानदार सफर तय किया है, आज उनके स्थापना दिवस पर इसकी खुशी और इसके विस्तार की जो खुशी है उसको मनाने का पूरा हक है। आज भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। देश के ज्यादातर हिस्सों पर उसका राज चल रहा है और अपनी विचारधारा पर चलते हुए वो अपने काम जो वो पहले से वायदे करते आ रहे हैं वो सारी चीजें वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उनका स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे 10 बजे। तो निश्चित तौर पर इस पार्टी का अब तक का शानदार सफर रहा है और अपने विरोधी अखिल भारतीय पार्टियों को इसने पिछले 2-3-4 जितने इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हाल ही में 4 इलेक्शन हुए, आपने देखा ही, जितने इलेक्शन हुए, खास करके विचारधारा के तौर पर अगर आप देखें तो दक्षिणपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। वामपंथ से वैचारिक मतभेद या टकराव था और वामपंथ इस देश से करीब सिकुड़ते हुए बस केरल तक सीमित रह गया। ये भी विचारधारा के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एक तरह से धूल चटा रखी है इन दिनों। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि 3 वोट से लेकर 300 प्लस वोट की ये पार्टी बनी और सफर बहुत रोचक रहा है। आते हैं दोबारा आपके पास, लेकिन
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।